ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा पिटारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार है। आइए सुनते हैं हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। उस वृद्धा की हनुमान जी में बहुत गहरी श्रद्धा व आस्था थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती, पूजा आराधना करती, व यथाशक्ति भोग लगाती। साथ ही साथ मंगलवार को वो ना तो लीपती थी, न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब बुढ़िया माई के काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और उस वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज़ सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई। वह साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान जी का वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया घबरा गई, परंतु उसने वचन दिया था, इसलिए उसने मंगलिया को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने बुढ़िया के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, अब तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर आंखों में आंसू भरकर बुढ़िया बोली, अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। बस पुकारने की ही देर थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। अपने पुत्र मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तभी हनुमान जी ने उसे वास्तविक रूप में दर्शन दिए और वृद्धा को भक्ति एवं सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलो, जय बजरंग बली, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक आदि सभी दुखों का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। उस पर उन्हें रोग व चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तभी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत व कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग व चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना
मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था, क्योंकि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके हनुमान जी की आराधना करती। अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ और उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर भावुक हो गई और श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके संतान प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत खुश हुई और उसने यह समाचार अपने पति को सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, हमारी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह करें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों के अनुसार कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या और इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता
तो उसमें मासिक धर्म में रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी कन्या सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करूं। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा और पंपा नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था अब वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था उसमें से कुछ तो इसके विवाह में ही खर्च हो गया है और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रह जाए, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के दिमाग पर छाता जा रहा था। रात भर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर लेकर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। नंदा ब्राह्मण लोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई भी विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी भी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपने पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बड़ी दुखी हुई। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं और जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोदी में रखकर चिता में बैठ गई।
जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरे पति अजर अमर हैं, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होंगे, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गए। प्रेम से बोलिए, जय श्री हनुमान, जय श्री राम।